बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर टीचर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपनी मंथली अटेंडेंस शीट को अपडेट करना होता है। जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो टीचर्स को प्रीवियस मंथ की सेम जो अटेंडेंस शीट होती है उसको नेक्स्ट मंथ में कन्वर्ट करना होता है। तो वो एक्सेल का एक इंतहाई इजी टास्क है, लेकिन क्योंकि कभी आपने काम कुछ लोगों ने नहीं किया होता तो उनको इस बारे में, ये इजी टास्क के बारे में भी पता नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं इंतहाई आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी प्रीवियस मंथ की जो अटेंडेंस शीट होती है स्टूडेंट्स के लिए, उसको किस तरह से आप अपडेट करके नेक्स्ट मंथ में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले आपने फ़ोल्डर को ओपन करना है और उस शीट को ओपन करना है जो आपके पास मौजूद है प्रीवियस मंथ की। ये मैं ओपन कर रहा हूँ। जैसे ये शीट ओपन होगी तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले अप्रैल की शीट अपडेट की है मार्च से, तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ और आपके सामने फिर से बनाऊंगा ताकि आप भी इसको अच्छी तरह से देखकर समझ सकें और सीख सकें। तो डियर्स, ये मैंने अप्रैल की जो शीट बनाई थी उसको मैंने डिलीट कर दिया है और अब ये मार्च की शीट मेरे पास पड़ी हुई है। इससे हम अप्रैल के लिए एक नई शीट बनाएंगे। तो अप्रैल की शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम ये मार्च की शीट पे जाएंगे और ये जो टैब है मार्च वाली, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम मूव और कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे आखिर में जो मूव टू एंड है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो क्रिएट अ कॉपी का ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आपने देखा कि मार्च की एक दूसरी शीट बन गई है जिसका नाम मार्च 2 ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बन गया है। तो अब इसी शीट को हम अप्रैल के लिए यूज़ करेंगे और अपडेट करेंगे और मैं आपको इंतहाई आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप इस शीट को अपडेट कर सकते हैं मार्च से अप्रैल के लिए, और फिर अप्रैल से मई के लिए भी आप इसी तरह से तरीका इख्तियार करते हुए इसको अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसका ये होगा, जब ये शीट क्रिएट हो जाएगी तो मार्च 2 की जो शीट है इसको, चूंकि हम हमारी मार्च की तो ये है, मार्च 2 की शीट को हम राइट क्लिक करेंगे। टैब पर राइट क्लिक करने के बाद हम इसका रीनेम करेंगे। रीनेम में हम इसका मंथ का नेम देंगे। हमने मंथ का नेम अप्रैल दिया और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये शीट अपडेट हो जाएगी, ये टैब कम से कम अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हम इस शीट को अपडेट करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेकंड रो है शीट में उसमें लिखा हुआ है मंथ ऑफ मार्च। तो ये सबसे पहला स्टेप हमारा होगा। सेकंड रो पे हम एक क्लिक करेंगे। जैसे ही एक क्लिक करेंगे तो ये इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ये यहाँ पे, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमने मार्च की जगह पे अप्रैल करना है। इसको बैक स्पेस करेंगे, APRIL, ये हमने लिख दिया और एंटर करेंगे तो ये जो हमने टाइप किया था वो यहाँ पे अपडेट हो गया। एंटर करने के बाद हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम दूसरा स्टेप इसको अपडेट करने में करेंगे कि जो मार्च का मंथ था वो संडे से शुरू हो रहा था और जो अप्रैल मंथ है वो हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, किस दिन से शुरू हो रहा है, क्योंकि जो हर मंथ है वो उसका शुरू वाला जो डे होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये देखने के लिए कि अप्रैल का फर्स्ट डे कौन सा था, हम जाएंगे कैलेंडर की तरफ। ये हम कैलेंडर ओपन करेंगे। आज क्योंकि 18 तारीख है जून की, तो हम बैक जाएंगे, ये अप्रैल मंथ आ गया और ये अप्रैल की जो फर्स्ट डेट थी वो थी वेनसडे को। तो इसके टोटल डेज थे 30, जबकि मार्च के होते हैं 31 डेज। तो इसमें हमें एक कॉलम भी डिलीट करना पड़ेगा जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से कॉलम डिलीट किया जाता है। लिहाजा यहाँ से आपने नोट किया कि अप्रैल वेनसडे से स्टार्ट हो रहा है और 30 थर्सडे को एंड हो रहा है। लिहाजा ये काम करने के लिए हम संडे की जगह पे वेनसडे टाइप करेंगे। तो टाइप करने की बजाय आप इसमें देखें कि ये चौथे नंबर पे वेनसडे है। इस बॉक्स पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी करें। कंट्रोल सी कर लिया आपने। तो जब कंट्रोल सी करेंगे, सॉरी, कंट्रोल सी करने के बाद आप संडे की जगह पे क्लिक करेंगे
और इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल वी कर दें। कंट्रोल वी जैसे ही आप करेंगे तो ये कॉपी वाली चीज़ जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट होने के बाद आपने इसको पूरे जितनी भी ये रो में जितने भी कॉलम्स हैं 30 डेज तक इसको आपने सीक्वेंस के साथ अपडेट करना है। तो ये काम करने के लिए आप करेंगे कि अपने माउस को यहाँ पे लेके आएंगे। जब आपके माउस में ये आइकन बन जाए प्लस वाला तो आपने लेफ्ट माउस के बटन को क्लिक करना है। क्लिक करते हुए आपने राइट वाले से जो है वो ड्रैग करते जाना है और ड्रैग करते करते आपने 30 तक आना है। 30 तक जब आएंगे तो आपने लेफ्ट बटन जो माउस का प्रेस किया हुआ है उसको आपने छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे आपने देखा कि एक सीक्वेंस के साथ वेडनेसडे से नेक्स्ट आप देखेंगे थर्सडे तक 30 डेज तक ये अपडेट हो गया। आपकी जो पहली रो थी वो डेज की वो कंप्लीट होगी, वो अपडेट होगी। अब दूसरा स्टेप आपका होगा कि आपने डेट्स को अपडेट करना है। डेट्स तो ऑलरेडी अपडेट होती हैं हर मंथ की, क्योंकि ये 1 2 3 से शुरू होकर 29 पे एंड होती, कुछ की 30 पे कुछ की 31 पे। तो ये ऑलरेडी अपडेटेड है 30 तक। इसमें बस ये है कि आपने देखा कि मार्च के 31 डेज होते हैं, तो इसका जो 31 वाला कॉलम है वो हम डिलीट करेंगे क्योंकि अप्रैल में उसकी ज़रूरत नहीं। तो वो डिलीट करने के लिए जो 31 वाला है उसको डिलीट करने के लिए हम AG ये कॉलम का सबसे ऊपर वाली जो रो है इस पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डिलीट किया तो ये डिलीट होने के बाद अपडेट हो गया। 30 के बाद 31 वाला जो कॉलम था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो हमारे ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। हमने ये सेकंड रो जो है मार्च को अप्रैल कर लिया, उसके बाद डेज अपडेट कर लिए, उसके बाद हमने डेट्स भी अपडेट कर ली हैं इंतहाई आसानी के साथ। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमने वर्किंग डेज और वीकेंड्स को आपस में एक्सचेंज करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्च में वीकेंड्स और डेट्स में थे और अप्रैल में वीकेंड्स और डेट्स में हैं। हर मंथ में ऐसा ही होता है। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे वीकेंड्स को अपडेट। अप्रैल के जो वीकेंड से वो पहला वीकेंड हमारा शुरू हो रहा है 4 और 5 को था, दूसरा जो ऐसे ही जो सैटरडे संडे जो भी आप देख लेंगे। तो इस तरह से हम इसको डेट के मुताबिक हम इसको अपडेट करते जाएंगे। तो ये अपडेट करने के लिए इंतहाई आसान तरीका ये है कि आप इस ये जो ऑलरेडी मार्च में जो वीकेंड था इस पे क्लिक करें। ये ऑलरेडी मर्ज है, 2 कॉलम और सारी की सारी रोज ऊपर से नीचे तक ऑलरेडी ये मर्ज हुई हुई हैं और ग्रे कलर में हाईलाइटेड हैं। इस पे हमने एक क्लिक करना है तो ये पूरी की पूरी जो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। कंट्रोल सी जब करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद इसको हमने पेस्ट करते जाना है हर वीकेंड पे। तो अप्रैल में सबसे पहला जो वीकेंड है वो है सैटरडे संडे 4 और 5 को। तो 4 के जो नीचे वाला बॉक्स है उस बॉक्स में आपने जस्ट एक क्लिक करना है। एक क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल वी करना है। जैसे ही आपने कंट्रोल वी किया तो आप देख रहे हैं कि ये अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा वीकेंड है वो है 11th ऑफ अप्रैल को। 11th ऑफ अप्रैल 11 के जस्ट नीचे वाला जो बॉक्स है इसको हमने सिलेक्ट करना है, यानी कि क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने कंट्रोल वी करना है। जैसे ही हमने कंट्रोल वी किया तो ये भी अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट हमने 18 के नीचे हमने ये बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी करना है तो ये भी ऊपर से नीचे तक अपडेट हो गया। नेक्स्ट वीकेंड हमारा सैटरडे संडे जो है वो 25 को आ रहा है। 25 में हमने 25 के नीचे वाले बॉक्स में हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी करना है। तो इसी एक ही चीज़ को हमने बार बार रिपीट करना है। तो ये हमारे सारे के सारे वीकेंड्स अप्रैल के हैं जो वो अपडेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है और ये आखिरी स्टेप है कि हमने जो मार्च के वीकेंड्स थे वो अप्रैल में भी हाईलाइट हुए हुए हैं, उनको हमने कन्वर्ट करना है वर्किंग डेज में। तो वर्किंग डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कोई भी 2 कॉलम और सारी की सारी रोज जो ऊपर से नीचे तक हैं अब हमारी शीट में उसको हम सिलेक्ट करेंगे मैनुअली। इसको इस तरह से हम नीचे तक सिलेक्ट करते जाएंगे। ये लेफ्ट माउस का बटन मैंने प्रेस किया हुआ और नीचे को ड्रैग कर रहा हूँ दूसरे हाथ से। तो यहाँ तक हमने इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। अब लेफ्ट वाला जो बटन आपने प्रेस किया वो उसको छोड़ दें। जैसे ही छोड़ा तो ये सिलेक्ट हो गया सारा का सारा। अब कंट्रोल सी करें। कंट्रोल सी जैसे किया तो ये 2 कॉलम और सारी रोज जो हैं वर्किंग डेज वाली वो
हमारे माउस में कॉपी हो चुकी हैं। अब हम कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट हमने कहाँ करना है कि 7 और 8 को वर्किंग डेज हैं अप्रैल में, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया 7 के नीचे और कंट्रोल वी किया तो ये अपडेट हो गई। इसी तरह से हमने करना है कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 14 और 15 को, इस पे हमने क्लिक किया और कंट्रोल वी किया तो ये भी हमारी वर्किंग डेज में अपडेट हो गई। तो नेक्स्ट हमारा है 21 और 22, इस पे हमने क्लिक किया कंट्रोल वी किया तो ये भी वर्किंग डेज में कन्वर्ट हो गया। 28 29 को भी इसी तरह से करेंगे, कंट्रोल वी किया तो ये भी अपडेट हो गया। अब रह गया हमारा वेडनेसडे जो कि अप्रैल की फर्स्ट डेट बनती है, इस पे हमने एक क्लिक किया कंट्रोल वी किया तो ये भी हमारी अपडेट हो गई। तो डियर टीचर्स, ये थी अब तक की वीडियो जिसमें आपने देखा कि किस तरह से मंथली अटेंडेंस शीट को प्रीवियस मंथ वाली शीट से ही नेक्स्ट मंथ के लिए हम अपडेट करते हैं। तो ये इंतहाई इजी टास्क था जो मैंने आपको बता दिया है। आप इसको कम से कम 2 से 3 बार देखें और इसको स्टेप बाय स्टेप आप खुद करें। 10 से 15 मिनट्स का टास्क है ये, और बार बार आपके करने से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, तो नेक्स्ट आप खुद अपनी शीट्स को बना सकेंगे इंतहाई आसानी के साथ। अच्छा, ये हमारी जो शीट अब कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप अप्रैल के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने से पहले, इस शीट को क्लोज करने से पहले आपने इसको सेव करना है। वैसे तो ऑटोमेटिकली भी सेव हो जाती है, लेकिन फिर भी आपने सेव के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है या कंट्रोल एस करेंगे तो भी सेव हो जाएगी। ये सेव करने के बाद अब आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो और हमारा जो एक छोटा सा लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स या डियर टीचर्स, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, गूगल फॉर्म्स में, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट में किसी भी तरह की ऑफिशियल हेल्प चाहिए, या फिर आपको गूगल फॉर्म्स में जो ऑनलाइन क्विज़ेस या पेपर्स बनाते हैं वो आपको बनाना सीखना है कि किस तरह से बनाए जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के लिए मैं आपको अपनी फेसबुक आईडी बता देता हूँ, ये मेरा नाम है। आप अपनी फेसबुक से ये नाम सर्च करेंगे तो आप मुझे इस नाम से मैसेज कर सकते हैं मेरे इनबॉक्स में। तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह आपकी हेल्प के लिए हाजिर हूँगा, आपको बताऊँगा, आपका मसला इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।